में हाथ मुँह धो, सुबह उठ के सबसे पहले मुँह धो फिर चाय बनाओ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि होना ही चाहिए। तो मैंने वही कि मैंने अपने को इतना चेंज कर दिया है। वो तो मेरा तब भी नहीं था कि होता था कि अरे हाँ वहाँ जाना तो पहले तैयारी, मेरा बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कल खाना पकाया, जो भी घर में था, एक दो चीज़ मैंने कहीं कैसे मंगाई, मगर अपने आप ही उससे समय डिसाइड करती हूँ। मैं पहले से मैं बिल्कुल नहीं सोचती, प्री प्लान मेरा कभी नहीं रहता है। मैं कभी शादी में जाना है, कपड़े में तब याद करती हूँ कि अरे कल जाना है, तो मानती हूँ मेरी गलत आदत है, मुझे तब ब्लाउज वो नहीं मिलता, तब वो नहीं मिलता, रखा एक जगह, बट कभी हो जाता है घर पे। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैंने जो आदत थी मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। लोग कहते हैं ना, मैं एक बात और, मुझे सब अपने लोग भी कहते हैं, मतलब अपने ही आसपास लोग कहते हैं कि अपनी आदत कभी जाती नहीं है। तो मैं हूँ ना उदाहरण। तो मुझको देखिए, मैंने अपनी आदत इतनी बदल दी है, इतनी बदल दी है। कुछ साफ़ सफाई की आदत, जैसे हाथ धोना है, वो कोशिश करती हूँ कि नहीं मैं गंदगी में खाऊं, ये नहीं है अभी। और ट्रांसफॉर्मेशन अभी छोड़ो उसको, अब उसका भी मैं एक पोस्ट डालूंगी। तो मैं यही कह रही थी कि अपने को ही बदलना है, अपने को ही बदलना है। तो अगला कहेगा, कहता है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि नहीं तुम ऐसी, तुम ऐसी, तुम ऐसी। तो मैं उस वक्त जवाब दे सकती थी कि तुम भी तो देखो ना अपने को, मैं तुरंत बोल सकती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती। मुझे बहुत कुछ कहा लोगों ने, बहुत कुछ, जो आप बोलते हैं ना बॉडी बॉडी शेमिंग, छोड़ो उसको। तो लेकिन मैं वही कह रही हूँ, मैं सुनी बहुत कुछ मैं, जबकि मैं ऐसा बोल देती हूँ, मेरे को आदत है बोलना, लेकिन मैं जिस टाइम जो सही बोलना, जैसे मुझे किसी ने कहा कि तो अपना फेस देखो या कुछ देखो, तो मैं जवाब दे सकती, पहले तुम अपना देखो। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मुझे कहा कि तुम कंगी और ये, तो तुम, मैं भी तो कितनी कमी थी ना, कभी नहीं गिनाया मैंने। तो नहीं, तो मैंने अपने पे काम किया। तो मैं अभी कहती हूँ, जो कहते हैं ना कि बदल नहीं सकते हैं, तो मैं हूँ। मैंने अपने को इतना चेंज कर दिया है। और जूठा खाने की, बिटिया के साथ खाते जूठा, अब जूठा मुझे अभी नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है ना कि वो आदत ओसीडी में नहीं आता है, या आता है जो भी कहो, सफाई से रहना मुझे पसंद है, बस मुझे वो आदत है। लेकिन मैंने ये छोड़ दिया कि मैं किसी के घर में जा रही हूँ तो चलो कोई नहीं, मुझे साफ चादर चाहिए तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेट जाऊँ, कोई नहीं, ऊपर से एक अपना दुपट्टा से डाल लूँगी, या अपना एक कुछ कपड़ा डालूँगी, तो वो लेके चलती थी। तो मैं यही कह रही हूँ कि ओसीडी भी एक वजह हो सकती है स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी की। तो मैंने वही किया, बिल्कुल अपने को चेंज करने की कोशिश की, इतना चेंज कर लिया, इतना बदलाव। डर तो मैंने भगा दिया, नंबर एक डर भी भगाना है। डर, डर सबसे ज़्यादा डर भी है, डर भी एक कारण है, गुस्सा, डर। तो मैं यही कहती हूँ, जिसको भी एंजाइटी हो, सबसे पहले कोशिश ये करती हूँ कि तुम कहीं जाओ, कुछ जाओ, मगर भगवत गीता एक बार पढ़ लो। मगर उससे नहीं कि बस पढ़ना है, खाली एक पढ़े, 2 अध्याय पढ़े, फिर छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिपीट, मतलब एक, मैं मानती हूँ कि बैठ के आसानी से पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जिस वक्त मैं भगवान जी के वहाँ पे मैं टीका लगाती हूँ, दिया बनाती हूँ, जलाती हूँ, मतलब भगवान जी का श्रृंगार करती हूँ। आप सोचोगे ना कि वो दिखावा करती हूँ, वो कुछ नहीं है। मैं आपको तो, आपने तो कुछ 1 मिनट की रील देखी ना, मैं घंटों लगा लेती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपना अपना तरीका है। तो आप करते होंगे भगवान जी से बात, मैं बहुत से, मैं कान्हा से खूब मस्ती से बात करती हूँ कि आज इतने सुंदर लग रहा है, ऐसा है अभी। कभी मुझे हंसी भी आती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मगर मुझे लगा कि नहीं, अपना उनका तरीका, अपना अंदाज है। तो मैं कान्हा को जैसे पूछती हूँ, पाँच कपड़े चेंज करता, आज गर्मी है, आज ये कपड़े पहनना ही पहन, तो मैं सारा पूछ पाछ जब करती हूँ, मतलब तो ध्यान मेरा सिर्फ, मानती हूँ कि वहाँ पे लगाना चाहिए, सॉरी भगवान, बट मैं क्या करती हूँ, भगवत गीता पे ध्यान लगाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं कर रही हूँ वो। तो एक अध्याय को मैं 100 बार पढ़ती हूँ। उसके जो श्लोक होते हैं ना संस्कृत के, कभी कभी उसको भी देखती हूँ, फिर मैं फटाफट स्क्रीनशॉट लेती हूँ। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मुझे, मैं सोच ना वीडियो यूट्यूबर जो बनी शायद मैं ठीक बनी, मैं उसका स्क्रीनशॉट 100 बार लेती हूँ। कभी जो मैं पसंद आता है तुरंत मैं, कभी मैं घर पे हूँ तो मैं दूसरे को, मेरे पास 2 फ़ोन पड़ा है तो मैं फटाफट फाइल से मैं लिख लेती हूँ, डायरी में इतना नोट करती हूँ। और एक अध्याय को मैं शायद न जाने कितनी बार पढ़ी हूँ, फिर भी मैं अभी दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। लोग सोचते हैं ना मैंने पढ़ लिया भगवद गीता, जब तक आपने पढ़ के क्या होगा, पढ़ गया, वो तो किताबें पढ़ते हैं ना, पढ़ लिया, मगर उसको अपने में बनन, अपने पे डाला मैंने वो, कि क्या करना है। क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या,
कुछ तो हटा ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, वो आप भी करिए। एंजाइटी का वही है, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, अगला खाना खिला देगा हमें, घूमने को ले जाएगा नहीं, उठा के ले ही भी जाएगा। कोशिश खुद को करनी है। नहीं हो तो मैं जानती हूँ इतनी परेशानी होगी। कहना बहुत आसान है, मैं फिर से कह दूँ, कहना बहुत आसान, मैं फिर से कह दूँ नहीं, लेकिन कोशिश ही करिए। निकलना है बाहर, पास नहीं जाना है। और जो मैं कहती हूँ साफ़ सफाई वाला, उसे मैं मानती हूँ नहीं हो पाएगा मानती हूँ, लेकिन कम करिए। मैंने तो अब इस 5 साल में और यही कि कौन क्या कहाँ कैसा कर रहा है उसको बिल्कुल हटा दो। पहले मैं ये सोचती कि मेरे कोई आ रहा है मेरे पास तो मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, कैसा बनाऊँ, वो मुझे अभी भी होता है। तो मेरे भाई कहता था कि तू क्यों, छोड़ देना उसको, जो आ रहा है तो आएगा खा लेगा। लेकिन मुझे होता है वो आ रहा है तो उसके लिए मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, कैसा करना है। अब होगा तो होगा वही, लेकिन बस वही है कि कुछ भी चीज़ें जब यहाँ से सोचते हो, जैसा दूसरे अपने सोचते हो वैसा दूसरों की भी सोचो। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना, हमको लगता ही नहीं कि वो, जैसे हमने किसी को सोचा कि वो, मैंने कह तो दिया कि अरे हाँ आप खाने को आओ, पीछे पीछे अरे वो खाने को आ रही है। वैसे जैसे हम अपनी वाइफ्स भेजते हैं ना, वो वापस आती है। हम किसी के लिए यही कहते हैं कि अरे वो कुछ भी XYZ, वो कैसी है, ईर्ष्या करती है या लड़ाकू, जो भी XYZ बोलेगी, उसके लिए गंदी फीलिंग जो हम डालते हैं ना, वो ऐसी है वैसी है, मालूम है उसको भी सेम आएगा। मैं अपनी बिटिया से भी कहती हूँ, निहारिका, और को तो बोल नहीं सकती ना, उससे कहती हूँ किसी के लिए भी सोचना भी नहीं है। अब तो मैं सोचती भी नहीं है। मेरी कर्म, उसका कर्म। जैसे मुझे कहा ना, मैं कहा ना, हाँ मेरी बात वहाँ अधूरी हो गई थी। पंडित जी ने मुझे बहुत कुछ कहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा ना मैं उसको जवाब दे सकती थी। लेकिन बाद में उनको मैंने तब कहा, मैंने कहा पंडित जी आप पूजा करते हैं, आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो बोले, मतलब उन्होंने टालम टोल कर दिया, नहीं होंगी ज्ञाता, मैं ऐसा नहीं, उसको माफ़ करिएगा। मगर मैंने इतना ही कहा बस, मैंने कहा मैं आपको जवाब दे सकती थी, अच्छा बोलती या बुरा बोलती मैं बोल सकती थी, लेकिन मैंने भगवत गीता पढ़ रखा है और मैं कुछ हल्का फुल्का नाखून के बराबर ज्ञान ले रही हूँ। तो मैंने कहा किसी को जवाब देना अभी ठीक नहीं है। जब क्रोध में कोई होता है ना, शांत रहिए। जब दोनों क्रोध में ना, तो कुछ उल्टा ही होता है। कितनी बार हमारा भी हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहती। तो मैंने कहा नहीं, तो वही है। तो उस पंडित जी ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार, 3, 4 बार जाने तक बोले कि सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, मुझे चुपती तो बहुत थी पहले, बातें बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी आता था पहले। अब नहीं। मैंने कहा मैंने वही ना कि आप पढ़ रखा, तो मैंने यहाँ बुरा, लोग कहते आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा आपने मुझे क्यों चुना? नहीं देखो ना, वो कहने लगे ना, जिससे प्यार होता है ना उसी से तो बोलेंगे। क्योंकि मैं ही आ रही थी, जा रही थी मंदिर में, मैं तो कुछ नहीं, मैं क्या आती, मैं खाली 2 मिनट को आ रही थी। अपना दायित्व था मैंने वो निभाया, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने यही बोला। मुझे फिर उसके बाद गाड़ी की, मैं उनको भेजने की बात आ गई। अल्मोड़े से बाड़े छिनाई, न जाने कुछ 10-15 किलोमीटर था। तो इत्तेफाक से था कि अपनी ही गाड़ी थी, दिन्नू भाई भैया की गाड़ी। तो कहा मंटू, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा इतना मौका दिया भगवान ने कि पंडित जी को छोड़ने का। तो मैं यही कहती हूँ, कर्मा जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आता है। कर्मा तो है, जो हम कर्म करें तो हमारे, जो अभी हम जो भी करें ना अपने कर्म के, चाहे हमारा पिछला कर्म है चाहे मेरा अभी का कर्म है, वो तो आना है। जो हम अभी करेंगे वही आना है। इसलिए मैं खुश हूँ। कभी मुझे दुख होता था, मतलब कि ये लगता था कि नहीं मैं ऐसा करूँ, मैंने कहा मैं कि गिनती नहीं ना, हमारे पापों की तो गिनती ही नहीं है, मेरी तो नहीं है। इसलिए मैं तैयार हूँ। कभी मुझे लगता कि ना जी, दर्द दिया है तो भगवान मैं सह लूँगी, बस सहना। अब तो मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखा है
सहना है। तो मैं यही कह रही हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँचना है हमने, ओसीडी तक। ओसीडी तक तो मुझे लगता है मैं पहुँच ही गई थी, लेकिन मैंने जब सुना, सासू माँ ने जब ये कहा और उन्होंने मुझे कहा ये ऐसी वो ऐसी, फिर मैंने क्या किया, अपने बस में किया। लेकिन मैंने किसी को परेशान नहीं किया कि नहीं तुझे करना है, कभी नहीं, भगवान माफ़ करना, मैंने कभी नहीं कहा। जैसे मैं रहती हूँ तू रहो, मैं कभी नहीं कहती। मैं कहती मेरे से अच्छी चीज़ें सीखो, बुरी चीज़ें कभी किसी से मत, हज़ार की आप देखो, लेकिन काम ऐसा करो जो खुद को शांति मिले। मैं तो ऐसा कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि हाँ, भगवान ने मुझे पेन इसलिए दिया है कि मैं हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हूँ, मैं इसीलिए मुझे ऊपर ने पेन दिया है कि मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, ओवर, जो कहती है ना निहारिका रणवीर सिंह, वही है। मैं भी पेन होगा, मैं अभी पेन है तो मैं उसको गाना नहीं गाती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ना क्या करूँगी, पेन किलर खाऊँगी। मुझे कहते सबने कहा पेन किलर खा, मैंने बिल्कुल नहीं खाया, स्टार्टिंग में खाया। मैं कौन से डॉक्टर के पास नहीं गई, पुनीत, महेश अग्रवाल, न जाने किस, महेश शर्मा, पुनीत अग्रवाल, एक दो चार और है, मुझे ये भी किया, एक्यूप्रेशर पंचर, सब कुछ किया। और कुछ हाँ मैग्नेट वाला किया कि 10-15-20 हज़ार का मैग्नेट वाला कहा था मुझे, अनिल दत्ता ने वहाँ भेजा, मैंने वो भी किया, दिल्ली भी दिखाया। तो मैं ये कहती हूँ कि लास्ट में कुछ भी है ना, खुद से। अभी जैसे मैं सुबह सोची थी मैं क्या करूँ, क्या दिमाग में ऐसा अजीब सा चल रहा था, तो चित्रलेखा का आ गया। मैंने कहा मुझे नहीं, मुझे कुछ सुनना है मेडिटेशन का, तो चित्रलेखा का आ गया कि अपने जो भाग्य का होगा ना, अपने भाग्य में जब नहीं होगा ना, वो हो के भी जाएगा। और जब अपने भाग्य में ना जब होना होगा ना, गया और भी वापस आएगा। तो पहले कुछ ऐसा कर दिखाएगा तो हमारे हम बस में आना है। तो थोड़ा हमने अपने हाथों की रेखा को खुद ही लिखना है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो एंजाइटी में है या कुछ भी है, माँ बाप हेल्प करेंगे, भाई बहन सब हेल्प करेंगे, हाँ, लेकिन क्यों हम मोहताज किसी की, कब तक, वो कब तक करेंगे, बाद में वो भी हार जाएंगे। ये बात ध्यान देना, वो भी हार जाएंगे। मैं तो कोशिश करती रहती हूँ, अगले को भी कि नहीं, मुझे किसी को एंजाइटी है तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी की एंजाइटी तो मैं ठीक करने जाती हूँ ना, तो मुझे उल्टा पड़ता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि वो ही करिए जो अपने हेल्थ के लिए फ़ायदा हो। मैं वही कह रही हूँ, ओसीडी जब होता है ना, मैं यही कह रही हूँ कि जो भी चीज़ हम, जैसे अपना ब्रेन है, हम इसको जब हम ठीक करेंगे नहीं ना, सबसे पहले वही है, हम जो कपड़े पहन रहे हो बहुत बाद है। पहले आपको इसको, ब्रेन को, यहाँ जो शिवानी जी कहते हैं यहाँ, इसको आप इतना शांत रखिए, इसको पहले अपना, हम खाने पीने में ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, लाइफ स्टाइल, इसका लाइफ स्टाइल मैंने क्या, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये जो पानी पी रही पीना, टाइम से पानी पीना, खाना सोना, वो नहीं है। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि अपने ब्रेन को, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि ये खराब होगा तुम्हारी पूरा, क्या खराब होगा, बॉडी, ये खराब होगा तो ये खराब होगा, तो बीमारी घर कर लेगी। तब है कि हम कपड़े तो कब पहनेंगे, और बाद में पहनेंगे ना, पहले तो हमको अपना ये ठीक रखना, ये ठीक रहेगा तो पूरी फिगर बॉडी, अपना जो हेल्थ है ये सही रहेगा। यही खराब हो गया तो हम सोचते हैं कि कल हम कपड़े पहनेंगे, हम पैसे रुपये कमा रहे हैं, कब के लिए। मेरे को तो अभी भी हंसी आती है, जो रुपये कमा रहे हैं, पैसों के पीछे भागने, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। भगवान मुझे माफ़ करना, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने कभी उसको दर्जा दिया ही नहीं, कभी नहीं। तो मैं वही कह रही हूँ, पैसा रुपया कमाओ, वो बाद में, जब आप हेल्थ ठीक रहेगा, ब्रेन ठीक, सबसे पहले तो ये ठीक करोगे, ये सब सही नहीं। क्रोध में, गुस्से में तो सारा काम खराब है। क्रोध में क्या होता है, सारा काम खराब। गुस्सा का क्या, हेल्थ खराब। गुस्से से क्या होता है, आपको, हम सोचते कुछ नहीं, सबसे पहले को हार्ट अटैक ये सब हो रहा है क्रोध से। क्रोध के बाद क्या होता है, हेल्थ खराब, रिश्ते खराब। ये तो हम सोचते नहीं। मैं वही कह रही हूँ, तो वही है कि हमने पहले इससे अपने को हिलाना नहीं है।
कोई हमें गुस्सा करे, कुछ बोले, उसको यहाँ तक लाना ही नहीं। यहाँ तक जो आता है नहीं लाना है, लाना ही नहीं है। मैं अब कोशिश करती हूँ। मुझसे कहती भी ये सुन नहीं रही है, परवाह नहीं कर रही। मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे परेशानी हो रही है। मैं तब नहीं सुन रही उनकी बात। सुनना तो होता ही है, सुनाई देता है, लेकिन फिर मुझे कुछ लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है, तो मैं पहले ही बात करने से पहले कहती हूँ नहीं, जैसे हमारी कुछ बात हो रही है तो मैं स्टॉप इसलिए कहती हूँ, प्लीज़ अब स्टॉप इसलिए होना है कि छोटी सी बात होती है हमारी, कभी बात कुछ बच्चों से या कुछ होती है, मैं कहती नहीं अब प्लीज़ जो हो गया अब मत बोलो। तो शायद ये बोलना भी बच्चों को या किसी को, सॉरी मैं फिर बोल रही हूँ, ख़राब लग सकता है। मेरा रीज़न वो है कि यहाँ परेशानी होती है, तो ये परेशानी में यहाँ तक नहीं लाना है, तो बस रीज़न वही है। तो मैं वही कह रही हूँ कि उस आदत को धीरे धीरे कम करना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं धोने की आदत थी तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या रख लिया, खिया रख लिया, मगर उससे हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, हमारी बीमारी यहाँ तक नहीं पहुँची। मैंने उसको धीरे धीरे हटाया। लोग कहते हैं ना बदलते नहीं, मैंने इतना बदला है। तो मैं यही कह रही हूँ कि व्हाट्सअप में ज्ञान जो देते हैं ना हम लोग, मुझसे वही कहते हैं, सब लोग कहते थे, लेकिन मैंने, आप ये वाला एपिसोड देख लीजिए, सॉरी एपिसोड मीन्स मेरा ये वाला पोस्ट देख लीजिए कि मैंने क्या बोला है। खाली व्हाट्सएप में ज्ञान देके नहीं कि नहीं बड़ों का सम्मान करो, आदर, रिस्पेक्ट, कमाओ कमाओ। मैं कहती हूँ ना, सब कहते हैं रिस्पेक्ट दो, ये दो, नहीं मानती मैं। कोई मुझे प्रणाम करे, मैं प्रणाम बहुत करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब मुझे पैर छूना चाहिए क्या, मतलब थोड़ी भी सीनियर हो कुछ हो तो मैं फटाफट। मेरे बच्चे भी मैंने भगवान को इतने संस्कार दिए हैं बच्चों को, थैंक गॉड, टचवुड, कि डॉगी तक को प्रणाम करते हैं। तो खाली नहीं कहते हैं। कोई बच्चे, माँ बाप इतने बिगड़े होते, बच्चे अच्छे हो जाते, कोई बच्चे खराब होते, माँ बाप इतने अच्छे होते, तो वो तो खैर सब उसका है, लेकिन कोशिश तो यही की मैंने। मिलते तो नहीं, बेटा प्रणाम करो। तो मेरे बच्चे सब, कोई रिश्तेदार है, कोई ये है, तो मेरे कहते थे कि रिश्तेदार है मेरा, कुछ भी है, मुझे भी याद है, बहुत कुछ याद है, चलो अच्छी चीज़ याद है, तो मैं कहती फटाफट डॉगी को प्रणाम कर लेते थे। कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ हेलो हाय क्या वो देखते भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें भी खुश रहिए, मैं उसमें भी खुश रहती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, उनका अपना संस्कार है। संस्कार को आप, फिर एक और बताऊँगी, संस्कार कहते ही सबको गुस्सा आ जाता है, मेरी बिटिया को भी, सभी को वो बुरा लगता है। नहीं, संस्कार मीन्स पहले मैं भी समझी संस्कार माने अरे जैसे माँ बाप ने नहीं सिखाया है, ये किसी को प्रणाम नहीं कर रही है या कुछ भी, बर्तन नहीं उठा रही हैं, ये संस्कार नहीं है। मैं अभी मुझे पता चला है, शिवानी जी के हिसाब से कह रही हूँ, संस्कार क्या होता है। किसी का संस्कार होता है ईर्ष्या करना, ये भी एक संस्कार है। क्रोध करना, ये भी एक संस्कार है। लोभ संस्कार, चोरी संस्कार, ये संस्कार है। ये संस्कार नहीं कि किसी को प्रणाम करना सिखाना है, वो मैं पहले ये समझती थी नहीं कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। हम दूसरों को बोलते माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं, तुम खुद को देखो ना पहले। आपने माफ़ किया किसी को, माफ़ कर देते हो। तो मैं वही कह रही हूँ, हर समय हम जो इंसान है तू 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 तू, ये छोड़ देगा, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो सुखी जिएगा। हम सोचते कि अरे वो लापरवाह मस्त है, तो देखना वही लोग सुखी रहते हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। हम सोचते कि अरे नहीं वो परवाह नहीं करते, कैसे इंसान है, अब लगता है नहीं वो अच्छे इंसान है। परवाह माने ऐसा भी नहीं कि फैमिली की परवाह नहीं कर रहे हैं, बच्चों की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं है। मैं कहती हूँ हाँ व्यस्त जीवन में रह के करना है, लेकिन ये भी नहीं कि हर बार हम ही अपना योगदान दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं, अपना कर्म जितना हो सकता है करना है, बाकी भगवान की मर्जी। इसलिए मैं कहती हूँ कर्म की